warm good morning to all my dear students. How are you all? I think you all are fine. Students, in every week, as we know that in every week we are sending you one subject per video. ठीक है, हम आपको हर हफ्ते एक सब्जेक्ट का वीडियो सेंड कर रहे हैं. ठीक है, तो हमारा जो प्रीवियस क्लास जूम क्लास हुआ था उसमें मैंने आपको माई सेल्फ के बारे में स्टडी कराया था. एंड देन माई सेल्फ आपने अपने आप अपना जो परिचय है वो मुझे बताया भी था. ठीक है, लाइक दैट योर नेम, योर फादर्स नेम, योर मदर्स नेम. ठीक है, एंड वी कोरिलेटेड दिस चैप्टर विद द फैमिली ऑल्सो. हमने इस चैप्टर को फैमिली के साथ भी कोरिलेट किया था, जिसमें कि मैंने आपसे आपके फैमिली मेम्बर्स के बारे में पूछा था. ठीक है, आपके घर पर कितने फैमिली मेम्बर्स हैं. ठीक है, आप लोगों ने मुझे बताया था कि वी हैव 3 फैमिली मेम्बर्स, 5 फैमिली मेम्बर्स एंड हु दे आर, ये भी आपने मुझे एक्सप्लेन किया था. देयर इज़ माई मदर, माई फादर, माई ग्रैंड मदर, माई ग्रैंड फादर्स, दे ऑल आर द पार्ट ऑफ आवर फैमिली. ठीक है, नाउ अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, दिस इज़ योर पेज नंबर 5. ठीक है, आपको अपनी बुक में, इफ़ यू हैव अ बुक, अगर आपने बुक ब्रॉट कर ली है, मार्केट से बाई कर चुके हो, तो उसे क्या करोगे, पेज नंबर 5 आपको ओपन करना है. देन फर्स्ट यू हैव टू बी पेस्ट ऑफ फोटो हेयर. अपना फ़ोटो यहाँ पे पेस्ट करोगे. ठीक है, फर्स्ट पेज में लेसन नंबर 1 आपका माई सेल्फ, आपको अपना फ़ोटो यहाँ पे पेस्ट करना है. आफ्टर दैट अपनी जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो करेक्टली यहाँ पर फिल करनी है. लाइक दैट माई नेम इज़, व्हाट्स योर नेम, यू हैव टू बी राइट डाउन हेयर. माई फादर नेम इज़, व्हाट्स योर फादर नेम, यू हैव टू बी राइट देयर. ठीक है, माई मदर नेम इज़, व्हाट्स योर मदर नेम, यू हैव टू बी राइट देयर. ठीक है, आई एम 7 year old, 6 year old. माई होम एड्रेसेस, अपने घर का एड्रेस आपको लिखना है. आपको अपना टेलीफोन नंबर यहाँ पे लिखना है. आपको आपका स्कूल का नेम यहाँ पे लिखना है. ठीक है, आफ्टर दैट आई स्टडी इन क्लास, कौन सी क्लास में आप स्टडी करते हो, ऑल आर इन सेकेंड. ठीक है, क्लास सेकेंड में आप लोग स्टडी कर रहे हो. द नेम ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल एज, आपके स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनका नेम क्या है वो आपको राइट डाउन करना है. ओके, नाउ स्टूडेंट्स आफ्टर दैट आप पेज टर्न करेंगे तो पेज नंबर 6 में कुछ एक्टिविटीज़ आपको यहाँ पे दी गई हैं. थिंक एंड राइट. ठीक है, आपको थिंक करना है ना, आंसर राइट डाउन करना है. राइट विच इज़ योर फेवरेट, आपको कौन सा चीज़ फेवरेट है वो यहाँ पे दे रखी है और उनके फेवरेट्स आपको राइट डाउन करने हैं. लाइक दैट कलर, योर फेवरेट कलर इज़ रेड, येलो, ग्रीन. आपका फेवरेट कलर, आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है, आपकी कॉमिक बुक फेवरेट कौन सी है, आपका फेवरेट गेम क्या है, आपका फेवरेट फूड क्या है, आपका फेवरेट टॉय क्या है, कार्टून शो कौन सा है, वो सब आपको राइट डाउन करने हैं यहाँ पर. ठीक है, इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर बी है, राइट यस और नो. ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ आपको बुक में ही लिखनी है. ठीक है, बुक में ही लिखेंगे, ये नोटबुक में नहीं जाएंगी. राइट यस और नो. ठीक है, आपको येस और नो लिखना है. डू यू वेयर स्पेसलेस, आप स्पेसलेसेस पहनते हो. ठीक है, कैन यू राइड अ बाइसिकल, आप बाइसिकल चला सकते हो, येस और नो. डू यू डू योर होमवर्क एवरी डे, क्या आप हर रोज़ अपना होमवर्क करते हो. ठीक है, आपको येस और नो में आंसर देना है. कैन यू राइट विद योर लेफ्ट हैंड, क्या आप अपने लेफ्ट हैंड से लिखते हो, येस और नो आपको आंसर देना है. कैन यू बैलेंस योर सेल्फ ऑन वन लेग, आपको येस और नो में आंसर देना है. कैन यू होप ऑन वन लेग क्रॉस अ पार्क, आपको येस और नो में आंसर देना है. डू यू हैव कर्ली हेयर्स, क्या आपके हेयर्स कर्ली हैं, आपको येस और नो में आंसर देना है. तो ये स्टूडेंट माई सेल्फ की कुछ एक्टिविटी वर्क है जो ये आपको सिर्फ बुक में ही फिल करनी है. स्टूडेंट्स इसके बाद आपका जो लेसन नंबर 2 है, आर फूड, वो मैं स्टार्ट करने आज जा रही हूँ. ठीक है, हमने आज अपनी जो हमारी प्रीवियस जूम क्लासेस थी उसमें भी हमने फूड के बारे में स्टडी करा और मैंने आपको स्क्रीनशॉट्स के द्वारा आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड
शो करे थे। वी हैव अ 3 काइंड्स ऑफ फूड, हमने फूड को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, ठीक है। नाउ स्टूडेंट चलिए अब हम अपने फूड चैप्टर में आ जाते हैं। इट्स योर लेसन नंबर 2 आर फूड। जो हमारा लेसन नंबर 1 था वो एक्सप्लेनेशन मेरा थोड़ा सा रह गया था, जो कि आपको सिर्फ बुक में फिल करना है, ठीक है, तो वो आप बुक में फिल कर लेंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक है हमारा वो आर फूड ही है, ठीक है। स्टूडेंट्स वी नीड फूड, ठीक है, हमें फूड चाहिए बिकॉज फूड गिव्स अस एनर्जी। फूड हमें क्या देता है? एनर्जी देता है टू वर्क एंड प्ले, हमें काम करने के लिए, खेलने के लिए हमें एनर्जी देता है, ठीक है। नाउ पहले हम इस लेसन को रीड कर लेते हैं। वन डे रॉबी आस्क रोहन, एक दिन रॉबी रोहन से कहता है, कैन यू लीव विदाउट फूड लाइक मी, क्या तुम बिना खाने के रह सकते हो मेरी तरह? रोहन सेड, ओह नो, नहीं नहीं मैं नहीं रह सकता। कैन नॉट लीव विदाउट फूड इवन फॉर अ डे, मैं एक दिन भी बिना खाने के नहीं रह सकता। एज आई हैव टोल्ड यू फूड गिव्स अस एनर्जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फूड हमें एनर्जी देता है। इट हेल्प्स अस टू ग्रो, और इसके साथ साथ एनर्जी देने के साथ साथ फूड हमें बढ़ने के लिए भी हेल्प करता है। हम फूड को लेकर के ग्रोन अप होते हैं, ठीक है, बड़े होते हैं, ठीक है। रॉबी देन आस्क, डू यू ईट द सेम टाइप ऑफ फूड एवरी डे, क्या तुम रोज एक जैसा फूड खा सकते हो? रोहन रिप्लाइड, अब रोहन रिप्लाइड क्या कर रहा है? नो 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 नो, आई एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, मैं तो अलग अलग तरीके के फूड खाता हूँ। देयर आर 3 मेन काइंड्स ऑफ फूड। स्टूडेंट्स अब हमारे पास आता है 3 मेन काइंड्स ऑफ फूड, फूड की 3 काइंड्स, ठीक है। मैंने आपको अपनी जूम क्लास में भी स्क्रीनशॉट्स देख करके बताया था कि 3 काइंड्स ऑफ फूड कैसे हो, क्या क्या होते हैं। देखो फर्स्ट इज एनर्जी गिविंग फूड, जिन फूड को लेने से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, लाइक राइस, पोटैटोज, बटर एंड शुगर आर फूड्स दैट गिव अस एनर्जी। ये हमें क्या दे रहे हैं? एनर्जी दे रहे हैं। आफ्टर दैट बॉडी बिल्डिंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड grains, pulses, milk and eggs are body building food. फूड ग्रेन्स हो गए, पल्सेस दाल्स हो गई, मिल्क हो गए, एग हो गई, ये कौन से फूड है स्टूडेंट्स? ये है हमारे बॉडी बिल्डिंग फूड्स। दे हेल्प अस टू ग्रो, ये हमें बढ़ने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट प्रोटेक्टिव फूड, प्रोटेक्टिव फूड कैसे फूड होते हैं? जो हमें डिजीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं। डिजीजेस मीन्स दैट बीमारियों से बचाते हैं। दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कीप अस इन गुड हेल्थ, जो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं वो हमें क्या करते हैं? हमारी गुड हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है। दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। इन फूड्स को हम क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव फूड। सम वेजिटेबल्स कैन बी ईटन रॉ, और कुछ वेजिटेबल्स तो ऐसी हैं जिनको कि हम रॉ ही खा लेते हैं, मतलब कच्चे ही खा लेते हैं। लाइक दैट स्टूडेंट्स कुकुम्बर हो गया, ठीक है, आपका अनियन, सैलेड जो हम लेते हैं, दिया हम कैसे खाते हैं सैलेड को? हम सैलेड को पकाते नहीं है ना, उसको हम बॉयल नहीं करते हैं, उसको हम रॉ ही खा लेते हैं। एंड फ्रूट्स ऑल्सो, फ्रूट भी हम रॉ खाते हैं, ठीक है। नेम 3 वेजिटेबल्स कैन बी ईटन रॉ। आपको 3 वेजिटेबल्स के नेम लिखने हैं जो कि आप कच्चे खा लेते हो, ठीक है। तो आप अपने माइंड में सोचेंगे और उसको लिखेंगे, ठीक है। मिल्क इज कॉल्ड अ कंप्लीट फूड। आफ्टर दैट स्टूडेंट, मिल्क इज कॉल्ड अ कंप्लीट फूड। मिल्क को कंप्लीट फूड क्यों कहा गया है स्टूडेंट्स? आपने न्यूली बॉर्न बेबी देखा होगा, छोटा सा जो बेबी होता है, न्यूली बॉर्न छोटा सा बेबी होता है जिसके टीथ्स नहीं होते हैं, ठीक है, वो खाना नहीं खा सकता है, लेकिन धीरे धीरे वो भी बिल्डअप होता है, धीरे धीरे वो भी बड़ा होता है और धीरे धीरे करके उसके टीथ्स आते हैं। आफ्टर दैट वो खाना खाने लगता है 6 मंथ्स 7 मंथ्स अबो, ठीक है। तो उससे पहले हम उसका जो कंप्लीट फूड है वो क्या है? मिल्क है। उसको मम्मा क्या करती है? बॉटल में मिल्क देती है, ठीक है। उसको मिल्क रोज़ उसको मिल्क का फूड मिलता है, तो उसको मिल्क में ही स्टूडेंट्स, एक मिल्क ऐसी चीज़ है जिसमें एक कंप्लीट फूड आता है, उसमें एनर्जी भी आती है, प्रोटेक्टिव भी आती है, देन बॉडी बिल्डिंग भी उसमें होता है।
इट मेक आवर बोन्स स्ट्रॉन्ग। मिल्क लेने से हमारी जो बोन्स होती हैं वो कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। देखिए मिल्क पीने से हमारी बोन्स क्या हो गई, स्ट्रॉन्ग हो गई। मैंने आपको पिक्चर में दिखाया, देखो इस बॉय का जो हैंड है उसकी बोन्स देखो कितनी ऊपर हो रही है, कितना स्ट्रॉन्ग बॉय बन रहा है मिल्क लेने से। ठीक है, यहाँ पे देखो पिक्चर में कि जो बॉय है वो मिल्क ड्रिंक कर रहा है। देखो उसके पास 3 ग्लासेस है मिल्क के। ठीक है, वी मेक चीज़, बटर, कर्ड एंड आइसक्रीम फ्रॉम मिल्क। मिल्क से बहुत सारी चीज़ें बनती है स्टूडेंट्स। मिल्क से हम चीज़ बनाते हैं, बटर बनाते हैं, कर्ड बनाते हैं, आइसक्रीम्स बनाते हैं। ठीक है, ये मिल्क प्रोडक्ट्स हैं जो कि बहुत ही टेस्टी होते हैं और हम इन्हें अपनी डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं। ठीक है, मिल्क के साथ साथ मिल्क तो एक कंप्लीट फूड है ही, और जो खाना हम खाते हैं वो तो खाते ही हैं स्टूडेंट। इसके साथ साथ वाटर भी हमारे लिए बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, खाने के साथ साथ हमें पानी भी पीना चाहिए। ठीक है, खाने के साथ साथ हमें मिल्क भी लेना चाहिए और इसके साथ साथ हमें पानी भी लेना चाहिए। ठीक है, वाटर इज़ नेसेसरी एज इट हेल्प अस डाइजेस्ट द फूड। पानी पीने से हमारा जो फूड होता है वो क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, पच जाता है जिसको बोलते हैं। वी शुड ड्रिंक 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। हमें हर रोज़ 8 से 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे ड्रिंक करना चाहिए, पीना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारी बॉडी में जो जितना भी फूड हम लोग खा रहे हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स 3 काइंड्स ऑफ फूड हमने देखे। आफ्टर दैट अब हम क्या देखेंगे, देर आर सम वेजिटेरियन फूड्स एंड नॉन वेजिटेरियंस ऑल्सो। ठीक है, हम जब खाना खाते हैं तो कुछ लोग क्या होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं और कुछ लोग क्या होते हैं, नॉन वेजिटेरियन होते हैं स्टूडेंट। देखो वेजिटेरियन क्या होते हैं, पीपल्स हु डू नॉट ईट फिश। जो लोग फिशेस नहीं खाते, एग्स नहीं खाते, मीट्स नहीं खाते आर कॉल्ड वेजिटेरियंस। वो क्या कहलाते हैं, वेजिटेरियंस कहलाते हैं, जो कि सिर्फ सब्जियां खाते हैं। ठीक है, वो मीट, एग, फिश ये सब चीज़ें नहीं खाते हैं। पीपल्स हु ईट फिश, एग एंड मीट, जो लोग फिश, एग एंड मीट खाते हैं दे आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियंस। वो क्या कहलाते हैं, नॉन वेजिटेरियन, बिकॉज दे ईट फिशेज, मीट्स, वेजिटेबल्स, सॉरी एग्स। ठीक है, नाउ स्टूडेंट अब हम देखेंगे गुड ईटिंग हैबिट। टिक 1 द वंस यू फॉलो। इनमें से जो भी आपकी गुड ईटिंग हैबिट है आपको एक को टिक करना है कि आप उसको, उस हैबिट को लेते हो। ठीक है, फर्स्ट इज, वैसे तो हम सभी लोग इन सारी हैबिट्स को लेते हैं। ठीक है, बट आपको इनमें से जो भी अच्छी लगे तो एक आप टिक कर सकते हो। वॉश हैंड्स बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर ईटिंग। हमें हमेशा खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हैंड्स को वॉश करना चाहिए। ईट फ्रेश एंड क्लीन फूड। स्टूडेंट्स मैंने आपको अपनी जूम क्लास में भी बताया था कि हमेशा हमें कैसा खाना खाना चाहिए, फ्रेश और क्लीन फूड खाना चाहिए। एक तो वो फ्रेश होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए और एक साफ़ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, हैव फूड एट फिक्स टाइम। हमें हमेशा खाने का एक फ़िक्स टाइम बनाना चाहिए। जैसे कि हमने अपनी जूम क्लासेस में देखा था कि वी टेक आवर मील 3 times इन अ डे। हमने 3 times ले लिए थे। फर्स्ट इज ब्रेकफास्ट, सेकेंड देन लंच, उसके बाद हम डिनर ले लेते हैं। तो उनका जो टाइमिंग होता है वो एक फ़िक्स होना चाहिए, हमें उसको टाइमिंग को आगे पीछे नहीं करना चाहिए। च्यू फूड प्रॉपरली। हमारे पास जो खाना होता है उसको अच्छे से चबा करके हमें खाना चाहिए। ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट्स। हमें बहुत सारे फ्रूट्स लेने चाहिए और ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए, बिकॉज दे आर अ प्रोटेक्टिव फूड। क्योंकि वो क्या है, प्रोटेक्टिव फूड हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, हमें बीमारियों से बचाते हैं। ड्रिंक मिल्क एवरी डे। हमें हमेशा ड्रिंक पीना चाहिए। हमें एवरी डे 2 ग्लासेस, मोस्टली 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क तो हमें लेना ही चाहिए एट द मॉर्निंग टाइम एंड एट द इवनिंग टाइम। डू नॉट टॉक और वॉच टीवी वाइल ईटिंग। हमें कभी भी बातें नहीं करनी चाहिए खाना खाते समय, या फिर टीवी भी नहीं देखना चाहिए खाना खाते समय। ठीक है,
सो स्टूडेंट्स, ये हमारा अर्थ फूड चैप्टर था, ठीक है, जो कि हमने अभी एक्सप्लेन कर चुके हैं। नाउ स्टूडेंट, हमने हमारी जूम क्लासेस में देखा था कि हमारा जो मेल टाइमिंग है वो हम जो हमारा मेल होता है, खाना होता है, वो हमें 3 टाइम्स इन अ डे लेना चाहिए। फर्स्ट जो हम मॉर्निंग में जो मेल लेते हैं, मॉर्निंग के टाइम पे जो हमारा मेल होता है वो हमारा कहलाता है ब्रेकफास्ट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज जो हमारा डे टाइम पे होता है मेल, वो होता है हमारा लंच, ठीक है। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, जो हमारा नाइट के टाइम पे जो होता है वो मेल होता है, जो नाइट के टाइम पे होता है, दिस इज कॉल्ड डिनर, ठीक है। तो 3 टाइम्स इन अ डे हमें मेल अपना लेना चाहिए और वो भी बिल्कुल फिक्स टाइम पर होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, लेट्स रिकॉल, ठीक है। फूड गिव्स अस एनर्जी, फूड हमें क्या दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। देयर आर 3 मेन काइंड्स ऑफ फूड, फूड को हमने 3 मेन काइंड्स में डिवाइड कर दिया था स्टूडेंट, ठीक है। एज अर्लियर इन अ जूम क्लास आई ऑल्सो गिव यू अ स्क्रीनशॉट ऑफ एनर्जी गिविंग फूड्स, बॉडी बिल्डिंग फूड्स एंड प्रोटेक्टिव फूड्स, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, थिंक एंड आंसर। अब ये एक्सरसाइज फिर से आपके पास आ गई है, जो कि आपको अपने नोटबुक में सिर्फ बुक में करनी है, ये आप नोटबुक में नहीं करेंगे, जो आपको वर्कशीट दी जाएगी वो आप बुक में करेंगे, ठीक है। ए क्वेश्चन, टेक द राइट आंसर। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स क्या हैं स्टूडेंट? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर प्रोटेक्टिव फूड और एनर्जी गिविंग फूड, सो दैट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर प्रोटेक्टिव फूड। पल्सेस आर, पल्सेस क्या है, प्रोटेक्टिव फूड है या बॉडी बिल्डिंग फूड है स्टूडेंट? पल्सेस हैं आपकी बॉडी बिल्डिंग फूड स्टूडेंट्स। देन आवर क्वेश्चन नंबर 4 इज, आंसर दीज क्वेश्चंस। स्टूडेंट, ये आंसर्स आप नोटबुक में, आप बुक में नहीं लिखोगे क्योंकि ये मैं आपको नोटबुक में करवाऊंगी, ठीक है। तो ये मैं आपको जब नोटबुक में कराऊंगी तो वहीं पर आपको समझा भी दूंगी। देन और क्वेश्चन नंबर सी, लिस्ट 3 गुड फूड हैबिट्स। आपको 3 गुड फूड हैबिट्स लिखनी है स्टूडेंट। हमने बैक में देखा था हमारी गुड हैबिट्स क्या क्या होती है। वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, ठीक है। ईट फ्रेश एंड क्लीन फूड, have food at fixed time, chew food properly, eat lots of fruits and green vegetables, drink milk every day, do not talk or watch TV while eating, ठीक है। These are our good eating habits. So इसी में से जो भी आपको 3 अच्छी लगती हैं वो आप यहाँ पे राइट डाउन कर लोगे। आपको स्पेस दिया गया है तो स्पेस में आप उन्हें राइट डाउन करोगे, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम अपनी वर्कशीट में आते हैं। स्टूडेंट, आपका जो माई सेल्फ वाला जो चैप्टर था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। उसमें मैंने आपको आपके माई सेल्फ, उसमें जो है आपका माई सेल्फ से रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस दिए गए थे, जैसे कि राइट 5 लाइन्स ऑन माई सेल्फ। आपको अपने बारे में 5 लाइन्स लिखनी थी। आफ्टर दैट आपको मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चंस इसमें कराए हैं, तो इसका जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न एग्ज़ाम में जो आएगा, इसी में से कुछ एक्सरसाइज मैं आपको बना करके दूंगी, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन था, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, आपका फादर का नेम क्या है। हाउ मैनी मेम्बर्स आर देयर इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में कितने मेम्बर्स हैं। यू will know very well about it, so you can write these answers, okay. After that, in our next lesson, ठीक है, नेक्स्ट लेसन में हमने क्या करा है स्टूडेंट? नेक्स्ट लेसन में हमने आपको जो है लेसन, जैसे 17 अप्रैल 2021 डे आपको सैटरडे, देन लेसन, देन आवर फूड, आपको हेडिंग डालनी है। आफ्टर दैट जिस तरीके से मैंने ये वर्क लिखा है सेम एज इट इज़ आपको ये अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है, ठीक है। फर्स्ट इज आवर न्यू वर्ड्स। फॉर नंबर 1 एनर्जी, नंबर 2 बिल्डिंग, नंबर 3 प्रोटेक्टिव, number 4 vegetarians, number 5 non-vegetarians, number 6 necessary, number 7 vegetables, number 8 food grains. After that students, question number 2 is define the terms. इसमें मैंने आपको define the terms भी दिए हैं. First is that energy giving foods, food which provide energy to our body, जो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, they are called energy giving food, ठीक है। like that sugar, rice, bread, potatoes, etc.
ठीक है, बहुत सारे होते हैं बट मैंने इतने ही नेम लिखे हैं आपके लिए. Number 2 is body building foods. Foods which helps our bodies to grow are called body building foods. ठीक है, एग्जाम्पल मिल्क, दाल्स, मीट, फिश etc. ठीक है, ये सब चीज़ें क्या होती है, बॉडी बिल्डिंग फूड. जिन फूड्स को लेने से हमारी बॉडी ग्रोन अप होती है. ठीक है, हमारी बॉडी बिल्डअप होती है. ठीक है, दैट्स इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स. Number 3 is protective food. Food which helps us to fight against diseases. वो खाना जो कि हमारे लिए डिजीजेस से लड़ता है. ठीक है, फाइट मतलब लड़ना, डिजीजेस बीमारियों से लड़ते हैं, हमें बीमार होने से बचा रहे हैं, हमारे लिए लड़ाई कर रहे हैं बीमारी से. ठीक है, दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड. ठीक है, प्रोटेक्टिव फूड में आपका एग्जाम्पल्स आ जाते हैं फ्रूट्स. ठीक है, और कुछ वेजिटेबल्स. आफ्टर दैट फोर्थ इज वेजिटेरियन. व्हाट आर वेजिटेरियन स्टूडेंट्स? वन हु ईट ओनली प्लांट्स, जो सिर्फ प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट को ईट करते हैं, खाते हैं, दे आर कॉल्ड वेजिटेरियन. ठीक है. नंबर 5 नॉन वेजिटेरियन. व्हाट आर नॉन वेजिटेरियन? वन हु ईट मीट प्रोडक्ट, जो लोग मीट प्रोडक्ट्स खाते हैं, लाइक दैट फिश, एग, मीट. ठीक है, दे आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन. आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, मेरा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है टेक द करेक्ट आंसर. ठीक है, नंबर 1 टू स्टे अलिव वी नीड. हमें जिंदा रहने के लिए, हमें लिविंग जो है हमारी, वो स्टे रहने के लिए हमें क्या लेना चाहिए? हमें टॉयज़ की ज़रूरत होती है, हमें क्लॉथ्स की ज़रूरत होती है, या फिर फूड की ज़रूरत होती है? तो स्टूडेंट, हमें जीवित रहने के लिए ऑब्वियसली फूड की ज़रूरत होती है. ठीक है. नंबर 2 वी मस्ट ड्रिंक प्लेंटी ऑफ. हमें क्या लेना चाहिए? बहुत सारा कोल्ड ड्रिंक्स हमें बहुत सारी लेनी चाहिए, मिल्क हमें बहुत सारा लेना चाहिए, या वाटर, हमें प्लेंटी ऑफ वाटर पीना चाहिए. ठीक है. नंबर 3 फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स क्या हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर प्रोटेक्टिव फूड, एनर्जी गिविंग फूड और बॉडी बिल्डिंग फूड. तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर प्रोटेक्टिव फूड. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, जो कि मैंने फिल कर भी आपको दिए हैं. ए इज फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. तो एनर्जी इज अ ब्लैंक. ठीक है, जिसमें मैंने कलर किया है दे आर ब्लैंक्स. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? एनर्जी. नंबर बी डैश इज एन एनर्जी गिविंग फूड. एनर्जी गिविंग फूड कौन सा है? राइस. नंबर सी वी शुड नॉट ईट डैश फूड. हमें कैसा खाना नहीं खाना चाहिए स्टूडेंट? हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए. व्हाट आर द जंक फूड? अब यहाँ पे आता है जंक फूड क्या है. जंक फूड वो फूड होते हैं स्टूडेंट जो बहुत जल्दी बन जाते हैं. ठीक है, विद अ शॉर्ट टाइम पीरियड. जैसे कि आपके नूडल्स हो गए. ठीक है, आपके मैक्रोनीज, बर्गर्स. ठीक है, ये हमें ज़्यादा नहीं खाने चाहिए. ठीक है, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही नुकसानदायक होते हैं. डी एस वी शुड नॉट वेस्ट फूड. हमें खाने को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए. हमें अपनी प्लेट पर उतना ही खाना लेना चाहिए जितना कि वो यूज़फुल हो जाता है. ठीक है, जितना हम खा सकें, उसे कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट ट्रू और फॉल्स. ठीक है, आपको ट्रू और फॉल्स लिखने स्टेटमेंट के आगे. नंबर 1 वी शुड राइंस आवर माउथ आफ्टर ईच मील. हमें हमेशा हर खाने के बाद अपने माउथ को राइंस करना चाहिए. यस, हमें राइंस करना चाहिए. सो ट्रू. नंबर 2 पल्सेस आर प्रोटेक्टिव फूड. पल्सेस क्या है? प्रोटेक्टिव फूड है. फॉल्स. पल्सेस आर नॉट अ प्रोटेक्टिव फूड, दे आर बॉडी बिल्डिंग फूड. ठीक है. नंबर 3 वी शुड ड्रिंक 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे. हमें 8 से 10 ग्लासेस ऑफ वाटर हर रोज़ लेना चाहिए. यस, हमें 8 से 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे लेना चाहिए. नंबर 4 वी शुड ईट एज मैनी टाइम्स अ डे एज वी कैन. हमें खाने को जितनी बार हम खा सकें उतनी बार लेना चाहिए. नो, हम जितनी बार हम खा सकते हैं उतनी बार अगर हम खाना खाते रहेंगे तो हम ओवर ईटिंग जिसे बोलते हैं वो भी हमारे लिए, हमारी जो सेहत है उसके लिए सही नहीं होता है. ठीक है, तो हमेशा हमें खाना 3 टाइम लेना चाहिए और फिक्स टाइम पे लेना चाहिए, और उतना ही लेना चाहिए जितना हमें ज़रूरत है. ठीक है, हमें कभी भी ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए.
लुक एट दिस स्टूडेंट, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ ओवर ईटिंग। ठीक है, हमें हमेशा अवॉइड करनी चाहिए इस ओवर ईटिंग को। ठीक है, जब हमारा पेट फुल हो जाता है और हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाते हैं तो वो हमें नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। ठीक है, नाउ दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ ईट क्लीन एंड फ्रेश फूड। हमें हमेशा खाने को क्लीन और फ्रेश फूड ही लेना चाहिए, लाइक दैट जैसे कि इस प्लेट में रखा है। ठीक है, देखिए ये गर्ल क्या कर रही है, राइंस कर रही है अपने माउथ को। तो खाने के बाद हमें अपने हैंड्स और अपने माउथ को तो राइंस करना चाहिए और हैंड्स को वॉश करना चाहिए। ठीक है, डू नॉट वेस्ट फूड, हमें खाने को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। नाउ स्टूडेंट, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ जंक फूड। ठीक है, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ ये पिज़्ज़ा, आपके नूडल्स, ये चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। ठीक है, बहुत कम से कम, अगर आप खाते भी हो तो बहुत कम हमें लेना चाहिए। ठीक, नाउ स्टूडेंट लुक एट दिस पिक्चर। ठीक है, द मील वी हैव इन द मॉर्निंग, जो मील हम मॉर्निंग टाइम पे लेते हैं, दिस इज कॉल्ड ब्रेकफास्ट। द मील वी हैव इन आफ्टरनून, जो हम आफ्टरनून में लेते हैं, दिस इज कॉल्ड लंच। द मील वी हैव एट नाइट, जो हम रात को लेते हैं, दिस इज कॉल्ड डिनर। ठीक है, अब देखिए इनका जो टाइमिंग है, ऊपर क्लॉक भी रखी है, तो आप अपने जो आपका मील टाइमिंग है वो सेट भी कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। ब्रेकफास्ट जो है हमारा 8 o'clock होना चाहिए। ठीक है, लंच जो है हमारा 1 o'clock होना चाहिए। आफ्टर दैट नाइट टाइम पे भी 8 से 9 के बीच में हमें हमारा डिनर हो जाना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, जो मैंने आपको आपकी जूम क्लास में दिखाया था, एक बार फिर से मैं आपको उन पिक्चर्स को शो करवा देती हूँ। दिस इज़ योर एनर्जी गिविंग फूड पिक्चर। ठीक है, जिनको लेने से हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, राइस, शुगर, चपातीस, ब्रेड, डोसा, ये सब खाने से हमें क्या मिलती है, एनर्जी। इनके अलावा और भी बहुत सारे फूड है जो हमें एनर्जी देते हैं। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ बॉडी बिल्डिंग फूड, लाइक दैट। देखो पल्सेस हो गए, मीट हो गए आपके, ठीक है, आपके एग हो गई, चीज़ हो गए, ठीक है ना, तो और ये फिश हो गई, ठीक है, ये बटर है, ये दे ऑल आर बॉडी बिल्डिंग फूड। इन फूड को लेने से हमारी जो बॉडी है वो बिल्डअप होती है, बड़ी होती है। ठीक है, हम लोग ग्रोन अप होते हैं जल्दी जल्दी। एंड दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ प्रोटेक्टिव फूड, ये प्रोटेक्टिव फूड का पिक्चर है। इनको लेने से हम डिजीजेस से बचते हैं। हमें ये फूड खाने से ये हमें क्या करता है, हमें बीमारियों से बचाता है। सो इसीलिए इन फ्रूट्स का नाम रखा है प्रोटेक्टिव फूड। स्टूडेंट, दीज आर द पिक्चर्स, वो फूड जो हम रॉ लेते हैं, कच्चे खा लेते हैं, लाइक दैट फ्रूट्स हो गए आपके, ये आलमंड्स हो गए। ठीक है, आपके ये देखो कुछ फ्रूट्स यहाँ पे भी हैं जो कि हम कच्चे खाते हैं। एंड दीज आर दोज फूड जिनको कि हम पका कर खाते हैं, इनको कुक्ड करके खाते हैं, दाल्स, मीट्स, ठीक है, सम वेजिटेबल्स जो हम पका करके खाते हैं। नाउ स्टूडेंट, फन टाइम हम इसे भी देख लेते हैं। वी ऑल नीड फूड बिकॉज, हमें सबको खाना चाहिए क्योंकि इट गिव्स अस एनर्जी, ये हमें क्या दे रहा है, एनर्जी दे रहा है। टू वर्क एंड प्ले, हमें खेलने के लिए और वर्क करने के लिए हमें एनर्जी देता है। देखो खाना खाएंगे तो हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, इट हेल्प अस ग्रो, ये हमें ग्रोन अप करता है, बड़ा करता है। इट कीप्स अस हेल्थी, ये हमें हेल्थी रखता है, स्वस्थ रखता है। इट मेक्स अस स्ट्रॉन्ग, और इसके अलावा फूड खाने से हमें स्ट्रॉन्गनेस मिलती है, हम स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है students, I think you have to be understood this video well. It will be help you to do your these two worksheet. It's for lesson number 1 and lesson number 2 also. ठीक है, जो वर्कशीट मैंने लेसन नंबर 1 की जो बना के दी है आपको, वो आपको नोटबुक में करनी है। एंड जो स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया था वो सिर्फ आपको इस वीडियो में जो समझा रही थी वो आपको सिर्फ बुक में करनी है। ठीक है, तो यू कैन फिल योर बुक ऑल्सो। ठीक है, इट्स अ पेज नंबर 5, आपको ये भी फिल करना है, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स यहाँ पे राइट डाउन करनी है, अपना पिक्चर पेस्ट आप करोगे। ठीक है, आफ्टर दैट आपको अपने फेवरेट चीज़ों को राइट डाउन करना है, आपका फेवरेट कलर, आपका फेवरेट फ्रूट, ठीक है, आपकी कॉमिक्स बुक, ये सब आपको राइट डाउन करनी है। ठीक है, आफ्टर दैट आपको येस और नो में यहीं पर ही आप सिर्फ बुक में ही एक वर्क करोगे, आप इस वर्क को नोटबुक में नहीं करोगे। सो दैट इन दैट वे you can do your worksheet. Okay, bye and take care till the next video.